एपिसोड 7। वायगु के मन में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके मन में विचार आने लगे कि कुछ अशुभ और विपरीत घटित हो रहा है। उसी क्षण अमानवीय शक्ति ने प्रकृति के नियमों को चुनौती देकर अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह खुलने लगी। आवाज गूंज उठी मौन में। जैसे ही किसी शव का ताबूत मुर्दा घर से बाहर निकाला जाता है, उस बक्से से ठंडी तीखी गंध वाली सफेद भाप निकली। वैसे ही ढक्कन खुलते ही कब्र से सफेद भाप निकलने लगी। अंदर क्या है? कैसी दुर्गंध है? वायगुण ने उसकी नाक पर हाथ रख दिया और वह कब्र के अंदर क्या है यह देखने के लिए मशाल लेकर आगे बढ़ी। मशाल की लाल रोशनी में उसने देखा कि एक आदमी उसमें लेटा हुआ है, एक सफेद मृत शव की त्वचा की तरह। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर एक मायावी चमक थी। पतली भौंहों को छोड़कर दाढ़ी जैसे बाल नहीं उगे थे। उसके होंठ खून की तरह लाल थे, मानो उनमें से खून बह रहा हो। उसके लंबे काले बाल पीछे की ओर खिसके हुए थे। उस आदमी का कद आम आदमी से थोड़ा बड़ा था। उसने कालिक लगा हुआ चमकदार काला कोट पहन रखा था। कोट पर खड़ा कॉलर दिख रहा था, खून की तरह लाल। पीछे की ओर शरीर के नीचे एक लाल शॉल कपड़ा लपेटा हुआ है। उसका काला कोट कफन की तरह एक सफेद शर्ट से ढका हुआ है और उसकी गर्दन के चारों ओर एक लाल डोरी के साथ एक सुनहरा लॉकेट है। ब्रिटिश परंपरा में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके हाथ छाती पर गुणन के रूप में रखे जाते हैं। जैसे कब्र में रखे जाने पर शव के हाथ गुणन के रूप में छाती पर रखे जाते हैं। उसके सभी हाथों के नाखून जहर की तरह काले नीले हो रहे थे। वे नाखून ऐसे थे मानो उनमें कोई धार हो जो आसानी से एक हवा से राम नाम में बदल जाए। और उसने काली चमकदार पेंट पहनी हुई थी और पैरों में 2 काले जूते पहने हुए थे। वायगुण ने अपने हाथ की मशाल को उस सफ़ेद चेहरे वाली इस्मा के पूरे शरीर से घुमाया और फिर से उस इस्मा के चेहरे की दिशा में लाया और कहा, अर बपरे, जीता है का मेले ह्यो। वायगुण ने जलती हुई मशाल उस इस्मा के चेहरे की ओर रखते हुए कहा कि अचानक व्यागुच्चे के चेहरे पर कुछ चमक उठी, सुनहरी रोशनी। वायगु ने धीरे से अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रखा और 2-3 सेकंड के बाद सामने देखा। टॉर्च की रोशनी में वायगु को उस इस्मा के गले पर लाल बिंदु के आकार में गोल सूरज की आकृति वाला एक सोने का लॉकेट दिखाई दिया। उस सोने के लॉकेट को देखकर वायगु की आंखें वासना से चमक उठी। मस्तिष्क लालच से जंग खाने लगा। 1-2 बार इधर उधर देखने से वायगु ने तहखाने के चारों ओर पूरी तरह से देखा। वायगु के अनुसार कब्र में पड़ा हुआ इसाम मर चुका था। इसका मतलब है कि मैं उस तहखाने में अकेला था। उसने धीरे धीरे फिर से चारों ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई नहीं था, उसने धीरे से अपना हाथ लॉकेट की ओर बढ़ाया। तहखाने में सांप सपेरे सभी जहरीले कीड़ों के डर से अपने अपने बिल्लों में घुसने लगे। बाहर बिजली चमकी और बादल फट गए, जिससे बारिश होने लगी। वायगु कादी को पता नहीं था कि वह क्या करने वाला है। वायगु जैसा शैतान पैसे के लालच में अंधा हो गया था। वह अपनी हजारों साल की गहरी नींद से जागने वाला है कि उठते ही खून से लटपट होने वाला था। जैसे ही वह लॉकेट पर उतरा, इस्मा का दांतों के पास का जबड़ा सूजन की तरह थोड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन सोने के लालच में डूबे वायगु ने वह दृश्य नहीं देखा। लॉकेट में कोई गांठ नहीं बंधी थी, इसीलिए लाल डोरा और उसमें लिपटा सोने का सन बैज सीधे बुजुर्ग के हाथ में आ गया। उसने गोल सुनहरी चोंच हाथ में लेकर उसे गोल गोल घुमाया और बार बार देखा। उसकी आंखों में वासना भरी हुई थी, मुंह से वासना की गंध आ रही थी और उसमें से लाली टपक रही थी। उस इस्मा ने, जो कब्र में सो रहा था, अपने नथुने फुलाए और जोर से सांस ली। श्श, आहा। आवाज सुनकर बूढ़े ने इस्मा की ओर देखा और उसी समय इस्मा ने झट से अपनी दोनों आंखें खोल दी। दोनों आंखें लेजर खिलौने की 2 नोकों की तरह चमक रही थीं और उन चमकती लाल रक्त रंजित आंखों में एक काली नोक दिखाई दी। वो लाल चमक जैसे ही उसकी नजर पड़ी, लॉकेट वायगु के हाथ से गिर गया। लॉकेट ने आवाज की और उसी क्षण शैतान ने अपना जबड़ा खोला। ऊपर के जबड़े से 2 और नीचे के जबड़े से 2 और 4 तेज कांटेदार दांत निकले। वायगु की सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि उसकी लाल जानलेवा आंखें उस पर टिकी हुई थीं और निरंतर भय की छाया के साथ उसका भागता हुआ चेहरा कुछ कदम आगे पीछे होता। तभी उसी शैतान ने अपना मजबूत धार वाला काला नीला हाथ बढ़ाया
और वाई गुच्ची की गर्दन पकड़ ली। नियालागाद उसे कब्र की ओर खींच लेगा और दादाजी की गर्दन के चारों ओर के नथुने सूज गए और दुर्गंध आने लगी। हाँ, ताजा खून है, गरम गरम पतला खून। शैतान के कांटे जैसे मुंह से तीखी आवाज निकली। बूढ़े के हाथ पैर बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पकड़ किसी आम इंसान की नहीं थी। दरअसल शैतान ने उस बेवकूफ को पकड़ लिया था जो थोड़ा थोड़ा करके तब तक छूटता जा रहा था जब तक खून खत्म न हो जाए। हे शैतान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वायगु के मुंह से एक के बाद एक बड़े बड़े शब्द निकले, परंतु दूर दूर तक मनुष्य का कोई पता न था। इधर शैतान ने फिर अपना जबड़ा खोला और नीचे से ऊपर की ओर कांटे जैसे 4 तेज दांत निकल आए। अगले ही पल चारों दांत त्वचा को चीरते हुए तंत्रिका में घुस गए। ग्रुप दर ग्रुप शोर मचाते हुए शैतान ने वायगुच का खून पीना शुरू कर दिया। वायगुच के अंगों की हरकत तेजी से बढ़ने लगी और कभी कभी हमेशा के लिए बंद हो जाती थी। जैसे ही खून खत्म हो गया, शैतान ने वायगुच की लाश को अलग करके अंधेरे में फेंक दिया कपास और एक गड़गड़ाहट हुई। छोटी छोटी लकड़ियों से बनी आग जल रही थी और उस जलती हुई आग के पास जैक और रीना का रोमांस शुरू हो रहा था।